Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. जय श्री राम। ये पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर किए हैं नकुल। नकुल अपने छोटी सिस्टर की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। नकुल बताते हैं उनकी छोटी सिस्टर जब पैदा हुई थी तब से ही वो एबनॉर्मल पैदा हुई थी। वो 3 साल की उम्र में ही भी ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। इसके वजह से उसके मॉम डैड बहुत परेशान रहते थे। उसके देखभाल के लिए उसकी मॉम बोली कि एक आया अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नकुल और नकुल के भाई अतुल थे, दोनों भाई। उसके बाद उनकी छोटी सिस्टर बहुत दिन के बाद हुई थी। करीब करीब नकुल तब 13-14 साल के हो गए थे और उनका छोटा भाई 10 साल का। उसके बाद जाकर उनकी वो छोटी सिस्टर हुई थी। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसको उस तरह एबनॉर्मल हुई थी। वो डॉक्टर्स ने भी कहा था पहले। वो आँखों में भी ठीक से नहीं देख पाती थी, आँखों से भी कमज़ोर थी। उसकी मम्मी बोली इसके लिए एक आया का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो ना चल पाती थी ना बोल पाती थी। फिर उसके पापा ने कहा ओके मैं देखता हूँ। बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद भी अच्छी सी कोई आया ना मिलने पर उसके पापा ने पेपर में ऐड दे दिया कि उनको एक आया चाहिए बच्ची को देखने के लिए। 24 घंटे बच्ची के साथ उस आया को रहना पड़ेगा। तो 3 लड़कियां आई कि हम लोग मतलब आया के लिए सिलेक्ट होने के लिए 3 लड़कियां आई। तो उसकी मम्मी को एक लड़की बहुत पसंद आई, जो दुबली पतली सांवली सी थी और बहुत लंबे बालों वाली। उसकी बातचीत उसके मम्मी को पापा को सबको बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने उसे चुन लिया। उसने अपना कार्ड वगैरह भी दिखाया जो इसी सिटी के है बोल के, अपना फ़ोन नंबर सब कुछ उस लड़की ने दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम आज शाम को ही अपना सामान लेके चली आओ। तो अपना सामान लेके चली आई। उसके मम्मी ने कहा तुम रहती कहाँ हो? ऐसे धीरे धीरे सब पूछने पर उसने कहा कि मेरी सौतेली माँ है, मैं नहीं रहती उनके साथ, मैं बहुत ही कष्ट में थी, एक जन का घर में काम करती थी, वो लोग भी अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मैं ये ऐड देख के आपके पास आ गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो उसकी मम्मी वो रहने लगी। करीब करीब 1 हफ्ता सब कुछ ठीक ठाक रहा। 1 हफ्ते के बाद से उसकी मम्मी देखती है कि आया का थोड़ा सा बर्ताव भी चेंज हो गया उन लोग के प्रति, और वो जो छोटी सी उनकी बच्ची थी वो बच्ची और ज़्यादा डल हो चुकी है। और उसके गले में कुछ निशान, जैसे कुछ कीड़ा काटा हो, ऐसे निशान काफ़ी देखने को मिला उसकी मम्मी को। उसकी मम्मी उसके पापा को कहने पर उसके पापा बोले जल्दी से जाना पड़ेगा और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने जब देखा कि ये बच्ची को क्या हुआ है, टेस्ट वेस्ट करके बोले इसके शरीर में ज़रा सा भी खून नहीं है और ये कोई इंसेक्ट्स बाइट है। डरने की बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बड़े बड़े निशान है। किस चीज़ का ठीक मुझे पता नहीं चल रहा है, ये तो लग रहा है किसी का दांत का निशान है। ये सुनकर उसके मम्मी पापा बहुत डर गए। उसके बाद उसको खून चढ़ाया गया, जो कुछ मेडिसिन दिया गया और हॉस्पिटल में करीब 5 दिन रखा गया। तो वो जैसी थी पहले वैसी होगी। फिर घर में लौट आई। 3 दिन के बाद फिर वैसा प्रॉब्लम। उसकी मम्मी ने कहा नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है। और उसकी मम्मी गौर करती थी जो आया उनके घर पे थी वो ना कभी ज़्यादा बात करती थी और ना कभी भगवान के रूम में जाती थी और ना कभी वो आईने के सामने आती थी। ये बात उसकी मॉम गौर की थी। उसके मॉम ने उसके कमरे में जो आईना टांग कर रखे थे उनका, वो उसमें भी वो हमेशा एक काला कपड़ा दे के रखती थी। उसके माँ ने देखा है ये बात। तो नकुल बताते हैं कि उसकी बहन हॉस्पिटल जाने से ठीक हो जाती थी, घर पर आने से फिर उसके वैसा हाल हो जाते थे। उसकी मम्मी ने कहा ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। उसकी मम्मी एक दिन अपनी सहेली से जब इस बात पर डिस्कशन किए तो उसने कहा कि ये आया आने के बाद से ऐसे हो रहा है। तो उसकी मम्मी बोली हाँ।
तो बोले इमीडिएटली मेरे साथ बच्ची को लेके चल और अपने दोनों बेटों को भी अपने साथ ले चल। तो उसकी मम्मी बोली क्यों? बोले तू चल ना, दोपहर का टाइम था तब। वो लोग सब चले गए। जाने के बाद उसकी जो दोस्त थी, नकुल की मम्मी की दोस्त, उन्होंने एक औरत के पास ले गई। औरत ने कहा उस बच्ची को देखकर, जी इसका कोई चुड़ैल इसका खून पी रही है, इसका खून पीने के वजह से ही इसका ये हालत हुई है। ये तो जी नहीं पाएगी और मैं कोशिश करूँगी इसकी ज़िंदगी के लिए, प्रे करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी और जिंदा बचेगी। इसका पूरा ही खून वो निचोड़ चुकी है। आप लोगों ने ब्लड चढ़ाया बोल के शायद ये बची हुई है, लेकिन इसको वो और नहीं छोड़ेगी। ऐसे बोलने के बाद उसके मम्मी ने तुरंत उसके पापा को फ़ोन किया। उसके पापा भी आ गए वहीं पे जहाँ वो लोग बैठे हुए थे, उसके सहेली के घर पे। उसके बाद वो लोग सब घर गए। जब देखा कि वो चुड़ैल का नामो निशान तक नहीं, उनका घर बाकायदा खुला था, मेन डोर भी ओपन था और कोई भी उनके घर में नहीं है। उसके मम्मी पापा बहुत ढूंढे, उसका ना कोई एक सामान मिला, ना कुछ जो चप्पल पहनती थी वो भी तक नहीं मिला, और उन लोगों ने उसे जो कपड़े दिए थे वो सब वहीं पे पड़े थे। ये देखकर फिर उसके पापा ने जब कहा कि पंडित को कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा उसके सारे कपड़े जला दो। उसके सारे कपड़े उपड़े जला दिए और उनकी बेटी को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, बोला नहीं ये खतरे से बाहर है, और उसका रूहानी इलाज भी चला, वो भी ट्रीटमेंट चला, प्लस डॉक्टर के भी ट्रीटमेंट चला। धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गई, और नॉर्मल होने के बाद वो 5 साल की उम्र में थोड़ा थोड़ा चलने फिरने भी लगी। अभी बाकायदा वो अच्छी तरह से चल फिरती है और कानों में कम सुनती है। कान मतलब अपने ईयर्स में उसने वो सुनने वाला मशीन लगा कर सुन पाती है, बट बातचीत तो थोड़ा बहुत कर ही लेती है। थैंक यू, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की अपनी बहन की। हर किसी के बारे में जानकर जांच कर उसके बाद ही अपने घर में रखना चाहिए। कभी भी इस तरह केयरलेस होकर किसी को भी नहीं रखना चाहिए। कई बार कई बड़े मुजरिम भी हमारे घर पे आ जाते हैं, वेशभूषा बदल कर, हम पहचान नहीं पाते हैं, वो भी हमें नुकसान ही देते हैं। इसीलिए कहा जाता है बिना जाने बिना सोचे समझे कभी भी किसी को विश्वास नहीं करनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ओके, हम लोग और एक कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये स्टोरी है नीता की। नीता बताती हैं जब उनकी नई नई शादी हुई, उनके पति और वो दोनों हनीमून के लिए चले गए। एक अच्छी सी हिल स्टेशन में हम लोग चले गए हनीमून के लिए। वहाँ पर जाके रूम बुक कर लिया। रूम बुक करने के बाद वो दोनों बहुत थके हुए थे। डिनर करके लोग थोड़ा सा फ्रेश होकर सो गए। सोने के करीब 3 बजे उठने के बाद देखते हैं कि उनका दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है। 3 बार इस तरह किसी ने नॉक कर करके कहाँ गायब हो गया। उसके पति दरवाज़ा खोलते लेकिन कोई नहीं मिलता था। फिर उनके हस्बैंड बहुत गुस्सा हो गए, बोले कि मैं रिसेप्शन पे जाके उनको कंप्लेंट करता हूँ। रिसेप्शन पे जाके जब वो कंप्लेंट करने गए तो रीता अपना आधी नींद आधी जागी हुई पड़ी हुई थी। उसका हस्बैंड बहुत करीब 10 मिनट भी हो गया नहीं आ रहे थे। तो फिर उसको जैसे नींद आने लगा, वो मुंह घूम के सो रही थी। लगा कि उसके पास में आके उसके पति सो गए। उसने सोचा कि उसके पति उसके पास में सो गए। फिर देख रहे हैं कि कोई दरवाज़ा बहुत जोर जोर से नॉक कर रहा है। तो नीता का नींद टूट गया। नीता उठ गई। उठने के बाद उसने देखा कि उसका पति बाकायदा उसके पास सो रहे हैं। वो उठकर उसके पति को उठाने लगी, लेकिन उसका पति उठा नहीं। तब बहुत ज़ोर से नॉक होने पर उसने डोर को ओपन कर दिया तो देखती है कि उसका पति डोर के बाहर खड़े हैं। उसने फिर बैठ के और देखा तो कोई नहीं था। वो बहुत डर गई और अपने हस्बैंड से ये बात बोली। उसके हस्बैंड ने तुरंत कहा जल्दी से सामान लो और यहाँ से निकलो। तो उन्होंने कहा, नीता ने कहा क्यों, क्या बात है? बोला नहीं, यहाँ पर एक बार न्यू कपल्स आके उस हस्बैंड ने यहाँ पर सुसाइड कर ली थी, तब से ये रूम हॉन्टेड है। इन नॉनसेंसों ने हमें देखकर बहुत बुरा किया है। चलो हम लोग रिसेप्शन के पास ही बैठते हैं
उसके बाद सुबह होने से दूसरा होटल में चले जाएंगे। यस, ये सब बहुत ही डरावनी बातें होती हैं कि इस तरह कोई जान के भी उस जगह में इंसानों को रहने के लिए या भेज देते हैं अपने इनकम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये सब हम लोग को समझना जानना चाहिए कि हर कोई इंसान होता है, हर किसी के मन में डर होता है कब किसी को कुछ हो जाए, अगर बड़ी कुछ दुर्घटना हो जाए तो क्या होता है। इसीलिए कभी भी इंसान को ज़्यादा लालच करके ऐसे चीज़ों से मतलब लगाव नहीं करना चाहिए जो हमारी नुकसान उठाना पड़े हमें, इसलिए उस सब चीज़ों से दूर ही रहना पड़े तो अच्छी बात है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे देना और मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय श्री राम।